इस कॉन्फ्रेंस का नाम अज़मत वालिदैन भी है और ये अपने वालिद की याद ही में तो इन्होंने ये जलसा सजाया है। मैंने पढ़ा है माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि इंदा सिदरतिल मुंतहा व इंदहा जन्नतुल मावा। ये जन्नत मावा जो है सिदरतुल मुंतहा के सामने है और ये सिदरतुल मुंतहा हजरत जिब्रील अमी का ठिकाना है। फरमाया वो इतनी ऊंची जन्नत जो सिदरा के सामने है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अंदाजा लगाइए माँ कितनी ऊंची है, माँ कितनी बुलंद है कि सिदरतुल मुंतहा के सामने जन्नत मावा और वो जन्नत है माँ के कदमों के तले। हजरात माँ को राजी करेंगे, माँ राजी हो गई तो फिर जन्नत मिलेगी। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जिसका बाप राजी हो जाता है उससे खुदा राजी हो जाता है। माँ राजी हो जाए तो जन्नत मिले, बाप राजी हो जाए तो खुदा मिल जाए, और जिसे खुदा मिले तो फिर खुदाई भी तो मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी। इसलिए अजीजों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की इज्जत करें, कद्र करें। अगर वो राजी हो गए तो फिर तुम्हारी दुनिया भी सवर गई और तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। मुझे एक हिकायत याद आ रही है। मुल्क शाम या मुल्क यमन से एक जवान सहाबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के लिए अपने वालिदैन से इजाजत लेते हैं कि मुझे इजाजत दी जाए, मैंने अब तक जो जिंदगी गुजारी है वो आपकी चाकरी में गुजारी है और बाकी जो जिंदगी है मैं मदीने वाले की चाकरी में गुजारना चाहता हूँ, इजाजत दे दे। माँ बाप ने इजाजत दी, मुल्क यमन या मुल्क शाम से सफर करके मदीना आ गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है। अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान ताजदारे मदीना, मैं अपनी जो जिंदगी गुजार के आया हूँ माँ बाप की खिदमत में गुजार के आया हूँ। अब जो बाकी बची है ताजदारे मदीना तेरी नौकरी में गुजारना चाहता हूँ। अब अंदाजा लगाइए माँ बाप कितने कीमती हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि तेरे वालिदैन जिंदा हैं। अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ भी जिंदा है, मेरे बाप भी जिंदा है। तो फिर फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने, क्या तू अपनी माँ और बाप से इजाजत लेकर के आया है? हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को भी पूछा था, मैंने अपने वालिद से भी इजाजत ली थी और उन्होंने मुझे इजाजत देकर के भेजा है आपकी चाकरी में जिंदगी गुजारने के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते, अब पता जब तूने रख्ते सफर बांधा था, जब तू मदीने की तरफ कूच करने लगा था, तो क्या तेरी माँ ने तुझे हंसकर विदा किया था? तेरे बाप ने तुझे मुस्कुराते हुए सी ऑफ किया था? बता। तो वो कहने लगा ना ना या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने घर से जुदा होने लगा माँ बाप से तो माँ की आंखें भी बरस रही थी, बाप भी रो रहा था। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुरझुरी आ गई। आपने उनका हाथ पकड़ा और मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए। इरशाद फरमाए इरजी इलैहिमा, पलट जा अपने माँ बाप की तरफ और जाके उनको हंसा। अब कई तहुमा, जैसे तू उनको रुला के आया। अगर वो तुझसे वहां राजी हो गए तो मैं मोहम्मद मदीने में राजी हो जाऊंगा, और मैं मोहम्मद मदीने में राजी तो तुझसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा। अजीजान मोहतरम, इसलिए माँ बाप की इज्जत करें, कद्र करें। अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए इसाले सवाब करें। अल्लाह मुझे और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये तो अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है। अभी हमारे अजीजम हाफिज कारी सकलैन साहिब ने एक मौजू दिया कि ये माह मुहर्रमुल हराम है, ये महीना बड़ी हुर्मत वाला, 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। इस्लामी तारीख में बड़ी अजमत वाला महीना है। इस महीने के ताल्लुक से ताजदार मदीना ने फरमाया हो सके तो इस महीने में एक दिन का रोजा रख लेना। अगर इस महीने के एक दिन का रोजा रखोगे तो अल्लाह तुम्हें 30 दिन के रोजों का सवाब अता करेगा।
30 दिन के रोजों का सवाब अता करेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब इस महीने को निस्बत हो गई है ताजदार करबला से, इमाम हुसैन से। अल्लाहू अकबर। मेरे अजीजों, हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं। हम हुसैन से प्यार करते हैं, हुसैन से मोहब्बत करते हैं, और जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी अदाओं को अपनाता है, वो उसके मिशन को अपनाता है, वो उसके तरीके को अपनाता है। मेरे हुसैन का मिशन क्या था? मेरे हुसैन करबला क्यों गए थे? अल्लाहू अकबर। वक्त नहीं है, आपने मकसद करबला खुद बयान किया था। मैं आपको उर्दू में बात बता देना चाहता हूँ। फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई सुल्तान जायर को तुम देखो जो जुल्म करने वाला बादशाह है, तो फिर उसके मुकाबले में उठ खड़े हो जाओ, अपने फेल से, अपने कौल से उसका रद्द करो, उसकी बातिल हुकूमत को कुचलने की कोशिश करो। अगर तुमने उसकी बातिल हुकूमत को कबूल कर लिया तो जिस जहन्नम के गड्ढे में अल्लाह उस सुल्तान जायर को दाखिल करेगा, उसी में उसको भी दाखिल करेगा जो उसकी हुकूमत से राजी होता है। बताओ, फिर मौला हुसैन ने इस यजीद और यजीदी गिरोह और यजीदी टोले की एक के बारे में भी बताया। ये टोला है कैसा? ये वो टोला है जो हुदूदुल्लाह को तोड़ने वाला है। ये वो टोला है जिसने क्या नाम है, माले गनीमत के तकसीम में इन्होंने ज्यादती की है और सारी इनकी निशानियां बताई। ये पूरा टोला गुमराह हो चुका है। जब ये बात बिल्कुल जाहिर और बाहिर थी कि यजीद सुल्तान जायर था, और मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि सुल्तान जायर का मुकाबला करना उस वक्त के हर मुसलमान पर लाजमी और जरूरी होता है। जब जब कोई सुल्तान जायर इस्लाम की हुदूद को पामाल करने की कोशिश करे तो हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि उसके मुकाबले में उठ करके खड़ा हो जाए। बताओ फिर हुसैन कैसे खामोश बैठ जाते? आपने खुद मकसद करबला बयान फरमाया, मैं इसलिए करबला जा रहा हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप करबला जाने लग गए मेरे मौला हुसैन। अल्लाहू अकबर। यहाँ से एक इस्लाह की बात भी मिलती है। मौला हुसैन जिस सवारी पर सवार थे, आपके शहजादे भी आपके साथ सवार हैं। आपकी आंख लग गई सवारी पर बैठे बैठे, ऊँग आ गई मौला हुसैन को, और जैसे ही फिर आंख खुली ना तो आपने दो आयत एक साथ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक आयत पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो मौला हुसैन के शहजादे ने उसी वक्त सवाल किया, अब्बा जी मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान, या अबती जुइलतु फिदा। अब्बा जान मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान। अब्बा जी बात समझ में नहीं आती। लिमा हमिदता वस्तरजाता, आपने एक ही वक्त में दो आयतें पढ़ दी हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पढ़ी जाती है जब कोई खुशी होती है, जब कोई अच्छा पैगाम मिलता है, जब कोई खुशखबरी आती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उस वक्त पढ़ी जाती है जब कोई बुरी खबर हो, कोई गम की खबर हो, कोई मुसीबत की खबर हो। अब्बा जी आपने तो दोनों ही एक साथ पढ़ी हैं। अल्लाहू अकबर। मौला हुसैन ने उसी वक्त जवाब दिया, बेटे बात ये है, मुझे नींद आ गई, मुझे ऊँग आ गई। फिर मैंने क्या देखा, एक सवार आ रहा है और वो कह रहा है, हुसैन आपका काफिला मौत की तरफ बढ़ रहा है और मौत आपकी तरफ बढ़ रही है। हाँ मैं समझ गया, शहादत तो हमारा मुकद्दर बन चुकी है, हमारा खून बहाया जाएगा, हमारी गर्दनें तन से जुदा की जाएंगी। हाँ बेटे, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पढ़ी कि अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है कि इस इम्तिहान के लिए तूने हुसैन को चुन लिया है, हुसैन को तूने मुंतखब कर लिया है। अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दूसरा मतलब यह भी हो सकता है, मेरे मौला ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, के मुमिनों ने अपने जान अपने मालों को बेच दिया जन्नत के बदले, जन्नत के बदले बेच चुके हैं। जान बिक चुकी, जन्नत मिल चुकी, लेकिन जान तो अभी हमारे पास है, जन्नत हमारे हवाले हुई नहीं है। लेकिन जब मौत की खबर मिल गई तो मौला हुसैन ने फरमाया, बेटे अब वो वक्त आ गया कि जान उसके हवाले करेंगे और जन्नत पे कब्जा करेंगे, जन्नत पे कब्जा करेंगे। इसलिए हमने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और हमने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसलिए पढ़ा है कि कोई हमारी शहादत के बाद मातम न करे, कोई सीना को भी न करे, कोई अपने गिरेबानों को न फाड़े, कोई मातम न करे, क्योंकि हम अल्लाह की रिज़ा पे राजी होकर
करबो बला में इम्तिहान देने जा रहे हैं। अल्लाह की रिजा पर राजी होने के बाद इम्तिहान दे रहे हैं। हम शहीद होंगे, हमारे बाद कोई गिरेबान न फाड़े, हमारे बाद कोई सीना न पीटे, हमारे बाद कोई आहो बुका न करे। अल्लाहू अकबर। तो ये शहादत की खबर सुनी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अब यहाँ पर एक बात जहन में आ सकती है किसी के, क्या हुसैन हक पर नहीं थे? हुसैन हक पर नहीं थे। अगर हक पर थे तो फिर ये शहादत हुसैन के मुकद्दर में क्यों थी? मरना तो यजीद को चाहिए था, मरना तो यजीदियत को चाहिए था, लेकिन ये शहादत इनके मुकद्दर में क्यों है? अल्लाहू अकबर। आज का कोई राफ़ज़ी ये सवाल कर सकता था, लेकिन कुर्बान जाऊं में क्या नाम है मौला हुसैन के शहजादे पर उसी वक्त मौला हुसैन की बारगाह में सवाल किया, अब्बा जी क्या हम हक पर नहीं है? अलसना अलल हक, अब्बा जी क्या हम हक पर नहीं है? अल्लाहू अकबर। तो मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, बेटे हम हक पर हैं, और हक पर होने के बाद ही तो ये इम्तिहान लिया जा रहा है। हक पर होने के बावजूद तो इम्तिहान लिया जा रहा है। इम्तिहान उन्हीं से लिया जाता है जो हक पर होते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर किसी को कोई मुसीबत आती है, हम घर बैठ के फतवे लगाते इसके आगे उतर रही है, इसने किए ही ऐसा था, इसने ऐसे ऐसे जुल्म किए थे। साहब आपको क्या पता है कि इसके आगे उतर रही है या अल्लाह ने उसका इम्तिहान लिया है? मेरे अजीजों, तो इस तरह की खुराफात बातें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मौला हुसैन के शहजादे ने बात करने का तरीका भी बता दिया। या अबती जुइलतु फिदाक, अपने बाप से कैसे बात की जाए, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करना है। हाँ, उनके सामने तेज आवाज से बात नहीं करना है, बल्कि हजरत सदरुल अफाजिल ने अपने क्या नाम है तफसीर खजानुल इरफान में लिखा है, जब औलाद अपने माँ बाप से बात करे तो ऐसे बात करे जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। यार आज तो मामला उल्टा ही है, बाप नौकर नजर आता है, बाप गुलाम नजर आता है, और बेटे मालिक नजर आते हैं। मेरे भाइयों, कुरान तो ये कह रहा है, बेटे अपने बाप की बारगाह में जाए तो नौकर बन के जाना, गुलाम बन के जाना। हाँ, तब उनसे बातें करना, आवाज बुलंद न हो जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं बस करबला से एक पैगाम देकर के अपनी बात खत्म करने लगा हूँ। अल्लाहू अकबर। वो 9 मुहर्रम की तारीख है। अल्लाह अल्लाह, मेरा मौला हुसैन अपने खेमे में चले गए, और जिस तरह से ये क्या नाम है पाइप लगे हैं ना इसको बांधने के लिए, तो इसी तरह मेरे मौला हुसैन जो भी वहाँ पर टेक वगैरह थी उससे पीठ लगाकर और अपने घुटनों पे सर रख के सोने लग गए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने एक आवाज सुनी यजीदी खेमों से। आवाज ये थी, चलो हुसैन के खेमों पे हमला कर दो, हुसैन के खेमों में आग लगा दो, हुसैन के खेमों को लूट लो, इन्हें कत्ल कर दो। सैयदा ज़ैनब दौड़ी, मौला हुसैन किधर है? यजीदी तो हुसैन पर हमला करने का ऐलान कर रहे हैं। दौड़ी दौड़ी खेमे में गई तो देखा कि हुसैन अपने घुटनों पे सर रख के बड़े इत्मीनान की नींद सो रहे हैं। वाह रे वाह हुसैन, तुझे अपने हक होने पर कितना यकीन था। हुसैन, तुझे अपने हक होने पर इतना यकीन कि तुझे करबो बला के गर्म रेत पर भी नींद आ गई। और यार अगर 4 दुश्मन घेर ले तो फूलों के बिस्तर पर भी नींद नहीं आती, लेकिन करबला में 22,000 तलवारें इमाम हुसैन के खून की प्यासी थी, फिर भी हुसैन उसकी तपती हुई रेत पर इत्मीनान की नींद सो रहा था। क्यों सो रहा था हुसैन? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि हम उनके दिलों पे सकीना नाजिल करते हैं। ये वो सकीना था जो हिजरत की रात यार गारे मुस्तफा अबू बकर के सीने पे उतरा था, और आज करबो बला में हुसैन के सीने पे। मैं असल में मेरा अंदाज ये तकरीर करने का नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये शायद करबला से ही ऐसा हुक्म होगा जो मैं बोल रहा हूँ। हमारी क्या औकात है साहब, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा उधर से होता है वैसा ही हम शायद बोल पाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जो हक पर होते हैं फिर उन्हें ये यकीन होता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और जो काम गलत नहीं करता वो इत्मीनान से अपने घर में सोता है, वो उसको नींद भी आती है, और जो गलत होता है उसे नींद नहीं आती, उसकी नींद उड़ जाती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहन बेटियां भी सुन रही हैं, मैं आपको भी करबला से ये पैगाम देना चाहता हूँ। मौला हुसैन के तमाम साथियों ने, मैंने पूरी शहादत बयान नहीं की है, कह देंगे कि इतनी जल्दी शहादत बयान हो गई, शहादत के जाम पी लिए, घर वाले भी जा
जाते रहे। हजरत अली अकबर भी शहीद हुए, कासिम की जवानी भी लुटी गई, हाँ आन मोहम्मद भी खाको खून में गिलतान हो गए। अजीजान मोहतरम, सैयदा ज़ैनब जो आपकी बहन लगती है हजरत इमाम हुसैन की, अल्लाहू अकबर, सब शहीद हो गए थे, तो उन्होंने भी अपने बेटे आन मोहम्मद को हुसैन पर कुर्बान कर दिया था। अल्लाह अल्लाह, अब ये सारे लाशें उनके